गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 8 अप्रैल 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स आज कोई रिवीजन नहीं है क्योंकि कल मैंने लास्ट 7 दिनों के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवाया, वन लाइनर फॉर्मेट में है फ्रेंड्स। 80 क्वेश्चन मात्र 18 मिनट में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग वीडियो है फ्रेंड्स। तो कल के करंट अफेयर्स को आप लोग अवश्य देखें फ्रेंड्स। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नया पंबन रेल ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है? द न्यू पंबन रेल ब्रिज कनेक्ट्स विच आइसलैंड टू द मेनलैंड। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, रामेश्वरम। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल यानी कि नया पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। यह आधुनिक पुल जो है पाक जलडमरू मध्य पर 2.08 किलोमीटर लंबा है और रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार यह ब्रिज जो है 1914 ईस्वी में बने ब्रिटिशकालीन पुराने पंबन ब्रिज की जगह लेगा, जिसे जो है संरचनात्मक समस्याओं के चलते जो है 2022 में बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? वेन वाज द 62nd नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 5 अप्रैल 2025। इट मीन्स 5 अप्रैल 2025। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत ने 5 अप्रैल 2025 को 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है। ठीक है, यह दिवस 1919 ईस्वी में SS लॉयल्टी के ऐतिहासिक यात्रा की याद में मनाया जाता है, जो पहला भारतीय स्वामित्व वाला व्यापारी जहाज था। मुंबई से लंदन की ओर रवाना हुआ था। यह अवसर देश की समृद्ध समुद्री विरासत को सम्मानित करता है और वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास में भारतीय शिपिंग उद्योग की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 27 कार्यकाल के लिए चुना गया है? इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टर्म 2025 टू 2027। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, ISAR अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग। इन इंग्लिश ISAR इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत को जो है 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्यकारी समूह ISAR यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग के विशेषज्ञों का सदस्य सर्वसम्मति से चुना गया। यह चयन वैश्विक लेखा मानकों के निर्माण और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भारत की सक्रिय भूमिका और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर होगा स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर। यही आपका स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 को मनाया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1948 में स्थापना हुई, उसी के वर्षगांठ का यह प्रतीक है। इस वर्ष का थीम है स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य यानी कि हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर, जो विशेष रूप से मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के परिवारों और समुदायों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है। देखिए, 7 अप्रैल को कुछ अन्य दिवस भी मनाए गए फ्रेंड्स, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 7 अप्रैल 2025 को ही राष्ट्रीय गृह कार्य निषेध दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 2025 को ही अंतर्राष्ट्रीय बीवर दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 2025 को ही मीट्रिक प्रणाली दिवस भी मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कोच राजबोंगसी समुदाय मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? द कोच राजबोंगसी कम्युनिटी इज मेनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर होगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, असम सरकार जो है स्वदेशी कोच राजबोंगसी समुदाय के खिलाफ दायर विदेशी न्यायाधिकरण के मामलों को वापस लेगी, क्योंकि कोच राजबोंगसी समुदाय मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है, विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में, जिनकी महत्वपूर्ण आबादी मेघालय के कुछ हिस्सों में भी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में
किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार मित्र भूषण से सम्मानित किया है? तो विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मित्र भूषण? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी यानी कि श्रीलंका। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने और साझा सांस्कृतिक विरासत के लिए श्रीलंका सरकार की ओर से मित्र विभूषण पदक मिला है। यह श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे 2008 में पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने स्थापित किया था। अब देखिए, यह पुरस्कार जो है कोलंबो में एक समारोह में राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके द्वारा दिया गया। यह किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पदक में बौद्ध विरासत के लिए, धर्मचक्र, समृद्धि के लिए पुनः कलशा, गहरी मित्रता के लिए नवरत्न और शाश्वत संबंधों के लिए सूर्य और चंद्रमा शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार। बिहार ही जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण 4 से लेकर के 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा। बिहार उसी महीने खेलो इंडिया पैरा गेम्स की भी मेजबानी करेगा। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और ओलंपिक के लिए युवा प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए 2018 में खेलो इंडिया पहल शुरू की गई थी। अब देखिए, इसमें प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए युवा विश्वविद्यालय और शीतकालीन खेल शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए, यह पूरे भारत में खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन पर केंद्रित है फ्रेंड्स। खेलो इंडिया केंद्र और अकादमियाँ विभिन्न खेलों में विशेषज्ञ कोचिंग प्रदान करती है। यह फिटनेस, समावेशिता, लैंगिक समानता, विकलांगता खेल और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस संगठन ने हंसा 3 प्रशिक्षण विमान का डिजाइन और विकास किया? विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड डेवलप द हंसा 3 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा इसका आंसर CSIR, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इट मीन्स NAL बेंगलुरु। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, स्वदेशी रूप से विकसित हंसा 3 प्रशिक्षक विमान को पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एयर क्रू को प्रशिक्षित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसे भारत में निजी उद्योग द्वारा निर्मित किया जाएगा। हंसा 3 भारत का पहला स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक विमान है। अब देखिए, इसे जो है CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च NAL बेंगलोर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। इसे भारतीय फ्लाइंग क्लबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह अपनी कम लागत, सरल संचालन और कम ईंधन खपत के कारण जो है वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसिंग के लिए आदर्श है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में समाचारों में रहे आयोनियन द्वीप किस देश में स्थित है? आयोनियन आइसलैंड रिसेंटली इन द न्यूज़ आर लोकेटेड इन विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रीस। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, ग्रीस के लेफ्काडा में एक प्रमुख पुरातात्विक खोज ने आयोनियन द्वीप में पाए गए पहले प्राचीन ग्रीक थिएटर का खुलासा किया है। आयोनियन द्वीप ग्रीस के पश्चिमी तट से दूर पूर्वी आयोनियन सागर में स्थित है, जो 2306.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है फ्रेंड्स। उन्हें जो है हेप्टानीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है 7 द्वीप, जिसमें कोरफू यानी कोरकिरा, पॉक्सी, लेफ्काडा, इथाकी, केफालोनिया, जैकिन्थोस और किथेरा शामिल है। ठीक है, अब देखिए, केफालोनिया सबसे बड़ा है इनमें से, जिसमें माउंट एनोस जो है 1628 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा स्थान है। ऐतिहासिक रूप से वे वेनिस द्वारा शासित थे, बाद में रूसी और तुर्की सेनाओं द्वारा, और अंततः 1864 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा ग्रीस को सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए भारत में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर दर्ज की? विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, तमिलनाडु राज्य ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए भारत में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर दर्ज की। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तमिलनाडु का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP 17,23,698 या 17.23 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि 2023-24 के वित्तीय वर्ष में यह जो है कितना था, 15,71,368 करोड़ रुपए था, यानी कि 15.71 करोड़ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा वैश्विक जुड़ाव योजना कार्यान्वित की जा रही है? रिसेंटली द ग्लोबल कनेक्टिविटी स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संस्कृति मंत्रालय होगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर सी, संस्कृति मंत्रालय, इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, संस्कृति मंत्रालय की वैश्विक जुड़ाव योजना का उद्देश्य जो है महाराष्ट्र सहित भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और भारत की वैश्विक छवि को बढ़ाना है। ठीक है। अब देखिए, योजना के प्रमुख उद्देश्य में विदेशी राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, द्विपक्षीय सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा देना, विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को प्रस्तुत करना और अंतर्देशीय पर्यटन को प्रोत्साहित करना शामिल है। वैश्विक जुड़ाव योजना का प्रशासन विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट। देखिए, हाल ही में किस राज्य के चपाता मिर्च यानी कि टमाटर मिर्च को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? रिसेंटली विच स्टेट्स चपाता चिली टोमेटो चिली हैज़ गॉट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, तेलंगाना। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तेलंगाना के वारंगल चपाता मिर्च यानी कि टोमेटो चिली की और केरल के आदिवासी हस्तशिल्प कंडीपया को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया, जिससे भारत की GI रजिस्ट्री और समृद्ध हुई है, जिसमें अब 600 से अधिक उत्पाद सूचीबद्ध हैं। यह तेलंगाना का जो है फ्रेंड्स 18वां GI टैग था चपाता मिर्च। ठीक है। और बगनापल्ली आम और तंदूर लाल ग्राम के बाद यह तीसरा कृषि GI टैग वाला उत्पाद है तेलंगाना का। अब देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है GI टैग की, तो उसके बारे में कुछ फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। GI टैग एक नाम या चिन्ह होता है जिसका उपयोग जो कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति है। यह उत्पाद जो है दूसरों द्वारा नकल किए जाने से भी बचाता है। पंजीकृत GI टैग जो है 10 वर्षों के लिए वैध होता है और इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। GI टैग पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है और इसी के द्वारा प्रदान भी की जाती है GI टैग। ठीक है। चलिए अब देखिए, यह जो है माल और भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार लागू है या अपनाया गया है। इंग्लिश में हो जाएगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको अपनाया गया फ्रेंड्स। और साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी थी जिसको हम लोग बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के तहत GI टैग प्रदान किया गया है, एक कानून बना करके, जो 1999 में ऊपर में हमने उसका व्याख्या किया था, उसी के आधार पर इसको अपनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 170 देशों में से किस स्थान पर है? एज पर द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 इंडिया इज एट व्हाट रैंक एमंग 170 कंट्रीज? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान बी नंबर होगा फ्रेंड्स, 36वां, इट मीन्स 36। चलिए आंसर बी बोले थे, 36वां 36। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका। देखिए, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 इट मीन्स नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 170 देशों में 36वें स्थान पर है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है।
नेटवर्क तत्परता सूचकांक, इट मीन्स नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में फिनलैंड जो है लगातार 8वीं बार पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड है, और भारत का स्थान 36वां है। ठीक है, अब देखिए इस रैंकिंग में आईसीटी परिनियोजन, स्किल रिसर्च और विकास गतिविधियां, औद्योगिक क्षमता और वित्त तक पहुंच जैसे संकेतकों को ध्यान में रखा गया है। अन्य जानकारियां भी इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए आईसीटी के मामले में भारत की रैंकिंग जो है 99वीं है। उसका स्किल के मामले में भारत जो है 113वें स्थान पर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत तीसरे स्थान पर है। औद्योगिक क्षमता में भारत का 10वां स्थान है। वित्त के मामले में भारत का स्थान 70वां है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए कौन सा मेट्रो देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करेगा? विच मेट्रो विल स्टार्ट द कंट्रीज फर्स्ट मेट्रो कॉरिडोर? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, दिल्ली मेट्रो रेल निगम। इट मीन्स दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इन शॉर्ट DMRC। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि DMRC देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है। इस कॉरिडोर पर 3 कोच वाली मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा, जो देश के शहरी परिवहन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए DMRC के अनुसार जो है मेट्रो के फेज 4 के तहत लाजपत नगर से साकेत G ब्लॉक के बीच बनने वाला यह मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई जो है 8 किलोमीटर होगी, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की दूसरी सबसे छोटी मेट्रो लाइन भी होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल गुप्ता जी की पाठशाला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। इससे मुझे भी थोड़ा क्या होता है कि उत्साह मिलती है। ठीक है, मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, तो उतना तो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।